दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि वास्तव में कोई इंसान बिलियनियर बन सकता है या फिर ये केवल कुछ चुनिंदा लोगों की किस्मत का खेल होता है? क्या अरबों की दौलत हासिल करने के लिए किसी अमीर परिवार में पैदा होना ज़रूरी होता है या फिर कोई ऐसा छिपा हुआ फॉर्मूला मौजूद है जिसे समझ लिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है? ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आपको वही सोच, वही स्पष्टता और वही निर्णय लेने की ताकत मिल जाए जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास होती है, तो क्या आपकी ज़िंदगी आज जैसी रहती? शायद नहीं। अंतर पैसों में नहीं होता, अंतर माइंडसेट में होता है। आज हम जिस किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, वो केवल पैसा कमाने की बात नहीं करती, बल्कि आपको उस मानसिक ब्लूप्रिंट तक लेकर जाती है, जहां से असली वेल्थ की शुरुआत होती है। यहाँ हम समझेंगे कि बिलियनियर कैसे सोचता है, वह रिस्क को किस तरह देखता है, फेलियर को कैसे इस्तेमाल करता है, और क्यों जहां साधारण लोग रुक जाते हैं, वहीं असाधारण लोग अपनी रफ्तार और बढ़ा देते हैं। ये कहानी है विजन की, अनुशासन की, कैलकुलेटेड रिस्क की, और उस अनथक भूख की जो किसी इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। अगर आप भी केवल सैलरी तक सीमित जीवन नहीं जीना चाहते, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम सतही टिप्स नहीं बल्कि वे गहरे सिद्धांत समझेंगे जो वेल्थ क्रिएशन की मजबूत नींव बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को अपग्रेड करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन को चुनौती देने के लिए और उस रास्ते पर कदम रखने के लिए जहां सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पावर, इम्पैक्ट और लेगेसी आपका इंतजार कर रहे हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि संभव है ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल यात्रा का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 1, द बिलियनियर माइंडसेट। दोस्तों, हर बड़ी दौलत की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि सोच से होती है। दुनिया के अधिकतर लोग पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। यही फर्क एक साधारण व्यक्ति और एक बिलियनियर के बीच खड़ा होता है। बिलियनियर माइंडसेट का मतलब है बड़ा सोचना, लॉन्ग टर्म सोचना और हर परिस्थिति में अवसर ढूंढना। जहां बाकी लोग समस्याएं देखते हैं, वहीं एक बिलियनियर संभावनाएं देखता है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अमीर लोग सिर्फ लकी होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लक उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देता है जो मानसिक रूप से तैयार होते हैं। एक शक्तिशाली माइंडसेट खुद को सीमाओं से मुक्त कर देता है। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कैसे कर सकता हूं वाला सवाल खड़ा हो जाता है। यही छोटा सा बदलाव इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। जब दिमाग बहाने ढूंढना बंद करता है और समाधान खोजने लगता है, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। बिलियनियर माइंडसेट का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है क्लैरिटी। उन्हें साफ पता होता है कि वे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। उनका विजन इतना स्पष्ट होता है कि डिस्ट्रैक्शन उन्हें हिला नहीं पाते। आम लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनते हैं, लेकिन एक बिलियनियर लॉन्ग टर्म सफलता के लिए अस्थायी असुविधा सहने को तैयार रहता है। वह समझता है कि सैक्रिफाइस कमजोरी नहीं बल्कि एक निवेश है। देर रात तक काम करना, नई स्किल्स सीखना और रिस्क लेना उसके लिए बोझ नहीं बल्कि स्टेपिंग स्टोन बन जाते हैं। डर हर इंसान को लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ लोग उसका सामना करते हैं। बिलियनियर माइंडसेट डर को दुश्मन नहीं बल्कि संकेत मानता है। अगर कोई काम डराता है तो शायद वही ग्रोथ का दरवाजा हो सकता है। रिस्क उनके लिए जुआ नहीं बल्कि सोच समझकर लिया गया निर्णय होता है। वे रिसर्च करते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर साहसिक एक्शन लेते हैं। एक्शन के बिना कोई भी आइडिया केवल सपना ही रहता है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि बिलियनियर्स जिम्मेदारी से नहीं भागते। वे ब्लेम गेम नहीं खेलते। अगर कुछ गलत हो जाए तो वे सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विक्टिम मेंटालिटी उन्हें पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कंट्रोल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने रिएक्शन में होता है। यही सेल्फ कंट्रोल उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिलियनियर माइंडसेट अबंडेंस पर विश्वास करता है। उन्हें लगता है कि दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। प्रतियोगिता उन्हें डराती नहीं बल्कि प्रेरित करती है। वे सहयोग की शक्ति समझते हैं। नेटवर्किंग, पार्टनरशिप और स्मार्ट कनेक्शंस उनके ग्रोथ इंजन का हिस्सा बनते हैं। जब माइंडसेट फैलता है तभी इनकम भी फैलती है। पैसा केवल परिणाम है, असली खेल अंदर चलता है। अगर सोच छोटी है तो अवसर भी छोटे रह जाएंगे, लेकिन जब विजन बड़ा हो, साहस मजबूत हो और एक्शन लगातार हो, तब असंभव भी संभव दिखाई देने लगता है। बिलियनियर बनने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि पहले अंदर बनता है, और जिस दिन ये एहसास हो जाता है उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। चैप्टर 2, क्रिएटिंग मैसिव वैल्यू। दौलत बनाने की असली कुंजी केवल पैसे के पीछे भागना नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट करना है। दुनिया के सबसे अमीर लोग केवल प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर अमीर नहीं बने, बल्कि उन्होंने ऐसी वैल्यू बनाई जिसकी जरूरत लाखों और करोड़ों लोगों को थी। जब आप अपनी सोच को मुझे कितना मिलेगा से हटाकर मैं कितना दे सकता हूं पर शिफ्ट कर देते हैं, तभी वेल्थ क्रिएशन की असली यात्रा शुरू होती है। पैसा हमेशा वैल्यू का पीछा करता है। अक्सर लोग जॉब को इनकम का मुख्य स्रोत मानते हैं, लेकिन बिलियनियर सिस्टम्स बनाते हैं। वे ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म या इकोसिस्टम तैयार करते हैं जो उनके बिना भी बढ़ता रहे। यही फर्क एक्टिव इनकम और स्केलेबल इनकम के बीच होता है। अगर आपकी आय सिर्फ आपकी मौजूदगी पर निर्भर करती है तो उसकी सीमा तय है, लेकिन अगर आप ऐसी वैल्यू बनाते हैं जो बढ़ सकती है, तो ग्रोथ की सीमा टूट जाती है।
मैसिव वैल्यू बनाने से पहले समस्या को समझना जरूरी है। हर बड़ी कंपनी की नींव किसी बड़ी समस्या के समाधान पर आधारित होती है। जब आप लोगों के पेन पॉइंट पहचान लेते हैं और उन्हें सरल तथा प्रभावी तरीके से हल करते हैं, तो मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड देती है। सफलता कभी रैंडम नहीं होती, वो प्रासंगिकता पर आधारित होती है। जो जितना ज्यादा प्रासंगिक होता है, वो उतना ज्यादा मूल्यवान बन जाता है। एक और गहरी बात है ट्रस्ट। बिलियनियर स्तर की वेल्थ भरोसे के बिना संभव नहीं है। लोग उसी से खरीदते हैं, उसी में निवेश करते हैं और उसी का साथ देते हैं जिस पर उन्हें विश्वास होता है। ट्रस्ट एक रात में नहीं बनता, वो लगातार प्रयास से बनता है। क्वालिटी, ईमानदारी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ट्रस्ट की नींव बनाते हैं। शॉर्टकट्स अस्थायी लाभ दे सकते हैं, लेकिन स्थायी वेल्थ इंटीग्रिटी से बनती है। इनोवेशन भी वैल्यू क्रिएशन का शक्तिशाली इंजन है। मार्केट बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी विकसित होती रहती है और लोगों की ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति बदलाव को जल्दी अपनाता है, वही आगे निकलता है। कंफर्ट जोन में रहकर कोई बड़ा आइडिया पैदा नहीं होता। ग्रोथ के लिए जिज्ञासा जरूरी है। सवाल पूछना, प्रयोग करना और असफलताओं से सीखना वैल्यू को अगले स्तर पर ले जाता है। वैल्यू क्रिएट करने का मतलब केवल प्रोडक्ट बनाना नहीं है। लीडरशिप भी वैल्यू है, प्रेरणा भी वैल्यू है और ज्ञान भी वैल्यू है। अगर आप लोगों को सशक्त बनाते हैं, उन्हें ग्रोथ का रास्ता दिखाते हैं, तो आप अदृश्य वेल्थ बना रहे होते हैं। यही अदृश्य एसेट्स भविष्य में दिखाई देने वाली सफलता में बदल जाते हैं। जब फोकस वैल्यू पर होता है, तब प्रतियोगिता महत्वहीन हो जाती है, क्योंकि आप दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि मार्केट के लिए अनिवार्य बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही माइंडसेट आपको औसत से अलग बनाता है। अंत में याद रखिए कि पैसा इनाम है, लक्ष्य नहीं। असली लक्ष्य है प्रभाव पैदा करना, फर्क बनाना और ऐसी विरासत छोड़ना जो आपके बाद भी जीवित रहे। जब इरादा साफ हो और एक्शन मजबूत हो, तो वेल्थ स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। मैसिव वैल्यू क्रिएट करना केवल बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। और जो इस दर्शन को समझ लेता है, उसके लिए बिलियनियर बनना केवल सपना नहीं, बल्कि हासिल की जा सकने वाली हकीकत बन जाता है।